गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो आज का हमारा टॉपिक है सिटीजनशिप एंड रेजिडेंटशिप। क्या है ना, बहुत से बच्चों को कन्फ्यूजन होता है कि नॉर्मल रेजिडेंट अलग है क्या, सिटीजनशिप अलग है क्या, रेजिडेंट होना अलग है क्या, या फिर सिटीज़न होना अलग है क्या। तो आज सारे डाउट आप लोगों के क्लियर कर देते हैं। ओके, अब देखो सिटीजनशिप क्या होता है। इट इज़ बेसिकली अ लीगल कॉन्सेप्ट बेस्ड ऑन द प्लेस ऑफ बर्थ of the person or some legal provision allowing a person to become a citizen। ठीक है, पहली बात, या तो उसका बर्थ वहीं पे हुआ हो, उसी कंट्री में हुआ हो। दूसरा, कोई ना कोई लीगल प्रोविज़न के तहत उसको जो है इंडियन गवर्नमेंट ने या फिर किसी भी गवर्नमेंट ने वहाँ पे रहने की सिटीज़नशिप के लिए अलाउ कर दिया। ओके, तब तो हम उसे क्या मानेंगे, सिटीज़न मानेंगे। तो या तो बर्थ हो उसका वहाँ पे, या फिर लीगल प्रोविज़न के तहत उसको रहने की परमिशन दे दिया तो वो सिटीज़न माना जाएगा, या फिर उसको सिटीज़न का वो दे दिया है, पद दे दिया है। ठीक है, तो वो सिटीज़न माना जाएगा। When a person born in India, he acquires automatic citizenship of India। तो अगर आप इंडिया में ही बॉर्न हुए हैं तो आपके पास ऑटोमेटिक सिटीजनशिप आ जाती है कि आप एक इंडिया के सिटीज़न हैं। ओके, नेक्स्ट है, अ पर्सन बॉर्न आउटसाइड इंडिया अप्लाइज फॉर सिटीजनशिप एंड इंडियन लॉज अलाउज हिम टू बिकम इंडियन सिटीज़न। अब एक इंसान है जो बाहर बॉर्न हुआ है, ठीक है, लेट सपोज अमेरिका का कोई इंसान है, या फिर यहाँ के ही लोग, इंडिया के लोग बाहर चले गए थे एंड वो वहाँ पे उनका कोई बेबी वगैरह पैदा हुआ है। ठीक है, तो अब वो लोग अप्लाई करते हैं इंडिया में सिटीज़नशिप के लिए, और इंडियन लॉज ने अगर उनको अलाउ कर दिया है कि हाँ भाई तुम इंडिया के सिटीज़न हो और वो बन गए हैं, तब हम उन्हें इंडियन सिटीज़न मानेंगे। ओके, नाउ रेजिडेंटशिप हम कब मानेंगे। इट इज़ एन इकोनॉमिक कॉन्सेप्ट बेस्ड ऑन बेसिक इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ परफॉर्म बाय अ पर्सन। ठीक है, बेसिक इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ पे डिपेंड करता है। ओके, रेजिडेंटशिप मतलब आप नॉर्मल रेजिडेंट भी बोल सकते हैं, जो कि हम पढ़ ही चुके हैं, तो वो सेम ही है। इफ़ एन इंडिविजुअल इज़ ऑर्डिनरीली रिसाइडिंग इन इंडिया फॉर मोर देन 1 ईयर, ठीक है, 1 साल से ज़्यादा के लिए अगर इंडिया में रह रहा है तो वो रेजिडेंट है। एंड हिज सेंटर ऑफ इकोनॉमिक इंटरेस्ट, और उसका सेंटर ऑफ इकोनॉमिक इंटरेस्ट भी कहाँ पर है, इंडिया में, ऑल्सो लाइज इन इंडिया, देन ही इज़ अ रेजिडेंट ऑफ इंडिया। ठीक है, वही हमारी दो कंडीशंस अगर वो फुलफ़िल कर रहा है तो वो रेजिडेंट है इंडिया का। जैसे कि अ पर्सन कैन बी बोथ अ सिटीज़न एंड अ रेजिडेंट ऑफ अ कंट्री एट वन टाइम। ठीक है, वो सिटीज़न भी हो सकता है और रेजिडेंट भी हो सकता है एक ही टाइम पे। सिटीज़न कैसे होएगा, एक तो वो बॉर्न हुआ हो वहाँ पे, ठीक है, और उसका सेंटर ऑफ इकोनॉमिक इंटरेस्ट भी कहाँ हो, इंडिया में ही हो, तब तो वो रेजिडेंट है इंडिया का। और 1 साल से ज़्यादा या कह लो बचपन से रह रहा हो तो वो रेजिडेंट माना जाएगा और सिटीज़न भी माना जाएगा। ठीक है, अ सिटीज़न मे और मे नॉट बी अ नॉर्मल रेजिडेंट ऑफ अ कंट्री। अब एक सिटीज़न है, वो मे और मे नॉट बी, या तो हो सकता है या नहीं भी हो सकता है नॉर्मल रेजिडेंट। क्यों? क्योंकि अगर हो सकता है यहाँ पे पैदा हुआ हो, ठीक है, बॉर्न तो यहीं पे हुआ हो, लेकिन वो क्या पता उसका इकोनॉमिक इंटरेस्ट या फिर मतलब वो अमेरिका शिफ्ट हो गया हो, तो वो पिछले 1 साल से अमेरिका में रह रहा हो और उसका जो इकोनॉमिक इंटरेस्ट है वो भी अमेरिका में ही हो, ठीक है, तब वो नॉर्मल रेजिडेंट नहीं माना जाएगा। ओके, नेक्स्ट है, नॉर्मल रेजिडेंट मे और मे नॉट बी अ सिटीज़न ऑफ दैट पर्टिकुलर कंट्री। अब हो सकता है कोई नॉर्मल रेजिडेंट हो। नॉर्मल रेजिडेंट कब होगा, जब वो 1 साल से जो है इंडिया में ही वर्क कर रहा हो, अपना इकोनॉमिक इंटरेस्ट भी उसका इंडिया में ही हो, लेकिन वो उसको सिटीज़नशिप नहीं मिली हो। ठीक है, सिटीज़नशिप नहीं मिली हो, लेकिन रेजिडेंट तो वो अभी भी है। और यहाँ पे क्या था, वो सिटीज़न तो है लेकिन रेजिडेंट नहीं है। ओके, और यहाँ पे रेजिडेंट भी था और सिटीज़न भी था, दोनों था। ठीक है, अब सिटीज़न वो कैसे नहीं होगा, या तो वो कहीं और अमेरिका में बॉर्न हुआ होगा और उसको अभी तक सिटीज़नशिप नहीं मिली होगी, है ना, इसीलिए। और नॉर्मल रेजिडेंट कैसे है, वो यहाँ पे 1 साल से वर्क कर रहा है, उसका इकोनॉमिक इंटरेस्ट भी इंडिया से ही हो रहा है। ओके, आई होप आपको क्लियर हो गया होगा सिटीज़नशिप और रेजिडेंटशिप में डिफरेंस। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।